इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जाले विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मशकूर उस्मानी साहब और कांग्रेस के लीडर है, ये मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। हम इससे जो है आज मधुबनी लोकसभा का जो अभी चुनाव 2024 का 20 को होना है, 20 मई को, हम उन पर बात करेंगे कि आखिर जो है मधुबनी लोकसभा का जो है रुझान क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और अहमद साहब आपका से बातचीत करने के लिए। सर, मधुबनी लोकसभा का अभी रुझान क्या आ रहा है? देखिए, मधुबनी लोकसभा का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश भर से एक रुझान आ रहा है, और वो रुझान ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल के अंदर में जो अन्याय किया है इस देश की जनता के साथ, और इस देश के युवाओं को जिस तरह से उन्होंने ठगने का काम किया है, इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है, इस देश के बुज़ुर्गों से जो है उन्होंने उनके अच्छे जीवन को छीनने का काम किया है, और इस देश के जो दबी कुचली आबादी है, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनसे उनके हक अधिकार को छीनने का जिस तरह से इन्होंने काम किया है, देश की जनता इस बार 2024 के चुनाव में उनको सबक सिखाने जा रही है और ये बताने जा रही है कि अब आपके किसी भी झांसे में नहीं आने वाले, आपके किसी झूठे वादे में हम नहीं आने वाले। चूँकि अच्छे दिन की बात की थी, अच्छे दिन आएंगे कहा गया था। अच्छे दिन में क्या था कि डीजल और पेट्रोल का दाम जो है वो आधा हो जाता, जो 60 का था वो 30 होता, जो 50 का था वो 25 होता, लेकिन जो 60 का था वो 100 के पार हो गया, जो 50 का था वो 100 हो गया, तो डबल हो गया। गैस सिलेंडर के दाम 400 थे, 1200 हो गए। तो विकास तो हुआ है, गैस सिलेंडर के दाम में विकास हुआ है, पेट्रोल के दाम में विकास हुआ है, डीजल के दाम में विकास हुआ है, बेरोज़गारी दर में विकास हुआ है। 45-50 साल के अंदर इस तरह की बेरोज़गारी देश के अंदर नहीं थी जो आज के डेट में बेरोज़गारी है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, NSSO का डेटा है, सरकारी डेटा है जो ये कहता है कि 45 साल के अंदर में चरम सीमा पर बेरोज़गारी है। तो जब इस तरह की स्थिति है, त्राहिमाम है, जनता त्राही है, जनता के बीच में जनता परेशान है, अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो चुकी, किसी के पास पैसे नहीं है, तो निश्चित तौर पर देश के अंदर एक बदलाव की लहर इंडिया अलायंस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है, और मुझे लगता है कि वो लहर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में भी है, दरभंगा लोकसभा। लहर चल रहा है कि मोदी की गारंटी, इस पर क्या कहें? जी, मोदी की गारंटी जो है वो झूठी गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है वो फेक गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है वो एक ऐसी गारंटी है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। मैंने आपको कहा ना, पीछे मोदी जी ने जो जो गारंटियाँ दी, जो जो बातें कहाँ कोई बात मुकम्मल हुई? कुछ लगता है आपको? मोदी जी आए 2014 से लेकर 24 के बीच में, उन्होंने 10-20 से ज़्यादा जनसभाएँ की होंगी। अब तो रोड शो पे उतर गए हैं मोदी जी, लेकिन उनमें से 5 जनसभाओं में उन्होंने दरभंगा के अंदर एम्स को जो है उन्होंने मौखिक रूप से उद्घाटन कर दिया। तो मोदी जी की गारंटी थी कि एम्स होगा, आज तक उसकी आधारशिला नहीं पड़ी है। यही है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी थी कि हम सरकार में आएंगे और कि राज्य की सरकार अगर हमारी होगी, डबल इंजन की अगर सरकार होगी, तो स्पेशल पैकेज देंगे। वोट मांगा तो 2015 में भी और 20 में भी मोदी जी ने यही कहकर, कितना दूँ, 10,000 करोड़, 20,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़, यही बोला था ना मोदी जी ने। तो कहाँ दिया बिहार को कोई स्पेशल पैकेज? तो यही है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी वो मक्कारी वाली गारंटी है। मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। मोदी की गारंटी में देश तबाह हो रहा है, देश का किसान तबाह हो रहा है, देश का मजदूर तबाह हो रहा है, देश का युवा वर्ग तबाह हो रहा है, देश की महिलाएं असुरक्षित है। मोदी की गारंटी अगर आती है तो वो देश की महिलाएं असुरक्षित होती हैं। यही है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो हम लोगों को समझ में आया कि बेटी बचाना है ताकि बेटी को पढ़ाया जाए, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी को बचाओ, बेटी को बचाओ। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोग कब आपकी बेटी के साथ चीरहरण कर लेंगे, यौन शोषण कर लेंगे, कब उसके साथ कैसी वारदात कर देंगे, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो मोदी की गारंटी यही है कि मोदी के नेताओं से और मोदी की पार्टी से अपनी बहन बेटियों को आप बचाओ। यही स्थिति चल रही है देश के अंदर। अच्छा सर, अभी आप लगातार जो है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए आप वर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, क्या लगता है इस बार अली अशरफ फातमी साहब का क्या रुझान? बहुत अच्छा माहौल है और लोगों के अंदर बदलाव की लहर है। लोग चाहते हैं कि जो पिछले कई सालों से एक परिवार के लोग सांसद यहाँ पर बढ़ते रहे हैं, कभी उनके पिताजी रहें, कभी वो खुद रहें, तो लोगों को एक मैसेज साफ है कि इस बार बदलाव करना है और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को इस बार मधुबनी के अंदर नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर वोट देना, और लोग इसी वजह से वोट दे भी रहे हैं। और चूँकि 5 साल से जो वर्तमान MP है वो गायब हैं, उनके तो गायब के पोस्टर भी कई जगह लगे हैं, खोजने पे भी नहीं मिलती हैं वो,
तो निश्चित तौर पर लोगों को एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे, जो उनके क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान दे, अपने क्षेत्र के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करे। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर वो इन तमाम चीज़ों में सक्षम है। उनका पीछे का इतिहास भी काफ़ी सुनहरा है। उनको देखते हुए मधुबनी की जनता जो है अपार बहुमत से इस इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को इस बार जो है जिताकर इस बार अपना संसद चुनेगी। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन जो है वो 5 वादे किए हैं, क्या लगता है इस बार वो हो पाएगा इंडिया गठबंधन? देखिए, हमारे वादे मोदी के वादे नहीं हैं, हमारी गारंटी मोदी की गारंटी नहीं है। हमारे वादे राहुल के वादे हैं, हमारे वादे सच्चे वादे हैं, हमारे वादे ईमानदार वादे हैं। हमारे जो गारंटी है वो राहुल का गारंटी है, वो कांग्रेस का गारंटी है, वो इंडिया अलायंस का गारंटी है, जो कि एक सच्ची गारंटी है। हमने इन तमाम गारंटियों को अपने उन प्रदेशों के अंदर लागू किया है जिन प्रदेशों के अंदर हमारी सरकार रही है, चाहे कर्नाटका के अंदर हमारी सरकार हो, चाहे तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हमारी राजस्थान के अंदर हो या छत्तीसगढ़ के अंदर हो। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही हैं, हमने तमाम जगह उन तमाम गारंटियों को लागू किया है, लोगों को दिखा दिया है। इसीलिए लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है। मोदी जी ने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं और अपनी एक भी गारंटी, एक भी वादे पर खड़े नहीं उतरे हैं। इस वजह से लोग आज उनसे नाराज़ हैं। लोग जो है उनको बोल रहे हैं कि भाई आप हिसाब दो 10 साल का। जब उनसे 10 साल का हिसाब मांगा जाता है तो बोलते हैं कि भाई सब कुछ मुसलमानों को दे देंगे। एक तरफ मोदी जी ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने जो है मुसलमानों का शोषण किया है सेकुलर पार्टी ने, दूसरी तरफ बोलते हैं कि सेकुलर पार्टी इनको आरक्षण देने जा रही है। तो मोदी जी बौखला गए हैं, कन्फ्यूज हो गए हैं, कन्फ्यूजिया गए हैं। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं हमको बोलना क्या है। कभी बोलते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देगी सेकुलर पार्टियाँ जितनी हैं, और कभी बोलते हैं कि इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का नुकसान किया है। तो बड़ी अजीब विडम्बना है, ये बौखलाहट है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं चूँकि उनको समझ ही में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, सुबह कुछ और शाम कुछ। सवाल ये है कि मधुबनी लोकसभा के अंदर जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अली अशरफ फातमी साहब को दरभंगा से भगा दिया गया, दरभंगा में वो विकास नहीं किए, इसलिए जो है वो इस बार मधुबनी में आए। इस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए, ये तो चुनावी रन में अलग अलग तरह की बातें होती हैं, ठीक है। किसी को कौन कहाँ से भगाता है, कोई किसी को भगा देगा क्या? हाँ, ये सब कोई प्रैक्टिकल बात है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो हवा हवा ही बात करते हैं। ये चुनाव जो है दरभंगा और मधुबनी में कोई फ़र्क है क्या? दरभंगा अगर दिल है तो मधुबनी पूरा जिस्म है। मधुबनी अगर दिमाग है तो दरभंगा दिल है। तो दरभंगा और मधुबनी में कोई फ़र्क थोड़ी है। मिथिला मिथिला है। मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप पहले मैथिल बनिए, दरभंगा मधुबनी को आपस में मत लड़ाइए, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी जो है वो एक है। हम लोग अलग नहीं मानते हैं कभी दरभंगा मधुबनी को, ठीक है। हमेशा हम लोगों ने, मधुबनी की तमाम जनता ने दरभंगा को अपना माना, दरभंगा के लोगों ने मधुबनी को अपना माना। और हम लोग तो मिथिला का दिल हैं, हम लोग मैथिल हैं पहले, उसके बाद कुछ और हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि मैथिल बनिए, उसके बाद कुछ और बनिए, और कहीं से किसी को कोई भगाता नहीं है। ये जिसको जहाँ से मौका मिला है, आपके जो वर्तमान एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए हैं, उनको तो इसका मतलब 50 साल पहले दरभंगा से भगा दिया गया, उनके पिताजी को 40 साल पहले भगा दिया गया। वो भी दरभंगा से ही है सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, उनको 40 साल पहले भगा दिया गया। अगर ऐसी बात है तो ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जनता सब जानती है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वर्गलाने का काम कर रही है, और लोग कभी भी इस तरह के झूठे वादे के अंदर नहीं आएंगे। लोगों को समझ आ चुका है कि बीजेपी के वादे, बीजेपी के दावे सब खोखले हैं और उनका लिफाफा खाली है, उनके लिफाफे में कुछ भी नहीं है, उनकी गारंटी खोखली है। हमारी जो गारंटी है, हमने न्याय की गारंटी दी है। हमने कहा है कि मज़दूरों को हम मनरेगा के अंदर 250 रुपये उनको एक दिन में मिल रहा है। आज हम मज़दूरों को 400 रुपया देंगे एक दिन के अंदर में उनकी मज़दूरी का। हमने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। राहुल गांधी, इंडिया अलायंस के लोग जो है वो देश की आधी आबादी, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने का काम कर रहे हैं। हमने कहा है, हमारी जो गारंटी है उसमें हमने युवाओं को गारंटी देने की बात की। हमने कहा है कि देश के अंदर हर एक युवा जो डिग्री और डिप्लोमा करके कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलेगा, उन तमाम युवाओं को साल में हम 1 लाख रुपया देंगे। जब वो पास आउट होकर आएंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, इंटर्नशिप की ट्रेनिंग होगी, उनकी सरकारी संस्थानों में भी होगी, सरकारी ऑफिस में भी होगी, प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी होगी, और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और साथ साथ उनको हम लोग 1 लाख रुपये भी देंगे 1 साल में। ये है हमारी गारंटी। हमारी गारंटी किसानों के लिए MSP लागू करने की गारंटी है।
तो हमारी गारंटी जो ऐसी गारंटी है जिससे देश की जनता का भला होगा, एक एक व्यक्ति के पॉकेट में पैसा जाएगा, उसको अच्छा अधिकार मिलेगा, उसको अपना जो अधिकार से वंचित है उनको उनका अधिकार हम लोग दिलवाएंगे। हमारी गारंटी राहुल की गारंटी है, हमारी गारंटी सच्ची गारंटी है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने की बात हम लोग जहाँ पे जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ कर रहे हैं, और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी इंडिया अलायंस के कांग्रेस के नेतृत्व में जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग इन तमाम गारंटियों को पूरा करेंगे। हमारे वादे मोदी जी के वादे नहीं हैं, जो हमारे वादे जुमले नहीं हैं, ये आप समझ लीजिए। यानी मधुबनी में इस बार बदलाव होगा, पूरे देश में इस बार बदलाव होगा, पूरे बिहार में इस बार बदलाव होगा और मधुबनी में इस बार बदलाव होगा।